मालदीव के नेता मोइज हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं, भारत का नाम लेकर अपने लोगों में जहर घोल आ रहे हैं, मगर अब यह सब हथकंडे फेल होने लगे हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला मोइज आज कैसे अंजाम भुगत रहा है? गरीबी की चक्की में पिस रहे मालदीव से उठ रही विद्रोह की आवाज मौजू के सामने संकट का सबब बन गई है। यहां लोग मौजू से मुक्ति पाना चाहते हैं। मौजू ने अपने लिए खुद ही हालात बिगाड़े और अब जिन लोगों का वह उपीड़न करता है वह अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मालदीव में हो रहे प्रदर्शन यह बताते हैं कैसे मोइज के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर हुकूमत चलाने वालों के खिलाफ जनता आक्रोशित है, नाराजगी इस बात को लेकर है। आखिर क्यों उन्हें भारत से आने वाले खाने पीने के प्रोडक्टों से वंचित रखा जा रहा है? मालदीव में बीमारी से पीड़ित लोग भारत में जाकर इलाज करवाना चाहते हैं। उनकी एक ही मांग है, या तो मांग पूरी करो या भारत जाने का गेट खोलो। भारत के खिलाफ साजिश रचकर मालदीव के नेता अब तक अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, मगर अब हालात बदल चुके हैं। भारत से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम यह है कि मालदीव दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। पूरी दुनिया में उसकी छवि एक गरीब देश की बन चुकी है। उसका दोस्त चीन भी अब मालदीव पर भरोसा नहीं करता। मुस्लिम देश भी मालदीव को मदद करने से कतराते हैं। मौजू ने हमेशा लोगों को कमजोर करने का काम किया, उनके हक छीने लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया। चुनाव के बाद लोग छूके हैं, मालदीव का कुछ नहीं हो सकता। मालदीव ने अपना बुरा वक्त खुद चुना है, इसलिए अब जनता गुस्से में है और मौजू को सबक सिखाने के लिए भी तैयार है। मालदीव आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है और हालात सुधरने के आसार कहीं नहीं दिख रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह मौजू की भारत विरोधी नीतियां हैं। मौजू की नीतियां अब इंडिया के सामने ज्यादा टिकने वाली नहीं है। पूरी रिपोर्ट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। अब मालदीव श्रीलंका के सामने गिड़गिड़ा रहा है। आखिर मालदीव को श्रीलंका के सामने क्यों गिड़गिड़ाना पड़ा, चलिए जानते हैं। दरअसल मालदीव ने मेडिकल इवेल्युएशन सर्विसेज यानी चिकित्सा निकासी सेवाओं में श्रीलंका से सहायता मांगी है। श्रीलंका खुद गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत पर निर्भर है। मालदीव ने कहा कि श्रीलंका को उसके देश के मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए कोलंबो में इलाज की अनुमति देनी चाहिए। इस मुद्दे पर मालदीव के परिवहन और नागरिक उड़न मंत्री मोहम्मद अमीन ने कोलंबो में अपने श्रीलंकाई समकक्ष नेवल श्रीपाल डी सिल्वा से मुलाकात भी की है। मुलाकात के बाद मोहम्मद अमीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि श्रीलंका मालदीव को चिकित्सा में मदद के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने लिखा, हम मालदीव और श्रीलंका के बीच तत्काल आवश्यकताओं, विशेष रूप से नेटवर्क उड़ानों पर तत्काल अनुमोदन प्रक्रिया के लिए एक रूपरेखा बनाने पर सहमत हुए हैं। सिल्वा ने मीडिया को बताया कि हम मालदीव में अपने एयर एम्बुलेंस का उपयोग करेंगे। इसका उद्देश्य किसी भी आपातकालीन चिकित्सा उपचार के लिए इस चैनल को खुला और आसान रखना है, जिसकी मालदीव को श्रीलंका में आवश्यकता हो सकती है। आपको बता दें कि श्रीलंका और भारत मालदीव के सबसे करीबी पड़ोसियों में एक है। मालदीव ने श्रीलंका में अपने लोगों का इलाज करने का फैसला भारत के विरोध में लिया है। मालदीव में चिकित्सा निकासी की आवश्यकता जनवरी की शुरुआत में तब महसूस की गई जब एक बच्चे को इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मालदीव की राजनीति इन दिनों दो देशों के बीच बटक रह गई है। देश का सत्ता पक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू के नेतृत्व में चीन की तरफ नजर आता है, वहीं विपक्षी दल भारत समर्थक बताया जा रहा है। भारत और चीन इस कदर मालदीव की राजनीति में शामिल हो गए हैं कि सड़क से संसद तक चर्चाओं और हंगामे की वजह बने हुए हैं। मालदीव के विपक्षी दल जमहूर पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मो से अपील की है कि वह औपचारिक तौर पर भारत और पीएम मोदी से माफी मांगे। पीएम मोदी से माफी मांगने की यह मांग तब उठी जब मोहम्मद मोइज को देश की संसद में विरोध का सामना करना पड़ा है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने इंडिया आउट अभियान की शुरुआत की थी, जिसके कारण भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ा। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने भी इस अभियान का विरोध करने में देर की। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारत और चीन को लेकर अपनी राय रखी है। जयशंकर ने कहा है कि सब पड़ोसियों के बीच परेशानियां आती हैं, मगर आखिरकार पड़ोसियों को पड़ोसियों की जरूरत भी होती है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, चीन भारत के पड़ोसियों को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है, लेकिन भारत को ऐसी घटिया राजनीति से डरना नहीं चाहिए।
सब पड़ोसियों के बीच दिक्कतें आती हैं, लेकिन आखिरकार एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की जरूरत होती है। जयशंकर ने कहा, हमें समझना होगा कि चीन भी एक पड़ोसी देश है और अपनी कर्ज नीति के कारण इन देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करेगा। मुझे नहीं लगता है कि हमें चीन से डरना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें कहना चाहिए, ठीक है, वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धी खेल है। आप अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करें, हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे। जयशंकर जहां अपने बयान में चीन की ओर निशाना साध रहे थे, वहीं चीन को लेकर ऐसी आक्रामकता मालदीव के अंदर भी सुनाई दे रही है। मालदीव में अभी जो विपक्ष में है वह ज्यादातर नेता भारत के समर्थक माने जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति मौजू भारत के विरोधी और चीन के समर्थक माने जाते हैं। बता दें, श्रीलंका के लोगों के लिए भारत में खजाना खोल दिया है, और यही वजह भी है कि हर दूसरे दिन श्रीलंका भारत को थैंक यू बोलता, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका का यह थैंक यू मालदीव को मिर्ची जैसी लग रही। दरअसल भारत ने अंतरिम बजट में श्रीलंका के लिए खजाना खोल दिया और दुनिया को बता दिया कि भारत श्रीलंका की मदद के लिए हमेशा से खड़ा है। और इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि श्रीलंका में चीन की दखल अंदाजी के बाद भी भारत ने श्रीलंका के लोगों को उतनी ही मदद दी जितना वह हमेशा से देते आया है। यानी श्रीलंका के लिए भारत ने 220 करोड़ तय कर दिए, जिससे मालदीव खून के आंसू रो रहा। उसके मंत्री मीडिया में भारत का नाम लेने से थक नहीं रहे। भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि अपने हर पड़ोसी देश की मदद करने का ऐलान किया। भारत ने पाकिस्तान और मालदीव को छोड़कर भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मॉरिशस, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों की मदद का ऐलान कर दिया। और देखते ही देखते भारत ने अपने पड़ोसियों पर खजाने की बरसात कर दी। अब यह मालदीव की बुरी किस्मत है या नहीं है, उसके बारे में भारत ने सोचा तक नहीं, लेकिन इस बार के खजाने में विशेष तौर पर लक्षद्वीप का जिक्र था। लक्षद्वीप को लेकर भारत ने जमकर पैसे बरसाए हैं और लक्षद्वीप पर RS करोड़ का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि भारत क्यों RS करोड़ बरसा रहा है लक्षद्वीप पर, और क्या चीन और मालदीव को एक साथ भारत ने पटक दिया है? अपने बजट से आप समझ गए होंगे, यह बजट मालदीव के टूरिस्टों को लक्षद्वीप की ओर डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है। लक्षद्वीप मतलब लाखों द्वीप जिसके नाम में छुपी है। इसकी पहचान पूरा लक्षद्वीप कुछ और नहीं बल्कि कई छोटे छोटे शानदार द्वीपों का समूह है जो एक दूसरे के पास स्थित है। सुनहरे समुद्र तट, नारियल के घने जंगल, जादुई लैगून। भारत का यह खूबसूरत प्रदेश 36 द्वीपों से मिलकर बना भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इन द्वीपों में से सिर्फ 7 में ही लोगों का बसेरा है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक माना जाता है। यहां के सफेद चमकीले बालू वाले बीच तथा शांत वातावरण लोगों को काफी भाते हैं। लक्षद्वीप प्रकृति की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत द्वीप है, और यह उन लोगों को छुट्टियों का सही आनंद देता है जो समुद्री तटों, पानी के खेल और सी फूड के शौकीन हैं। यहां का पानी इतना साफ होता है कि आप आसानी से पानी की सतह को देख सकते हैं। समुद्री जल में तैरती अनोखी रंग बिरंगी मछलियां इन द्वीपों की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। आकर्षक कोरल रीफ द्वीप के सुंदर नजारों के साथ साथ आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का दिलचस्प मेल है। यह प्रदेश जो दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। लक्षद्वीप घूमने के लिए भारतीय और विदेशी पर्यटकों को कोची में परमिशन लेना पड़ता है। यहां पर विदेशी सैलानियों को सिर्फ 3 दिन ही घूमने की परमिशन मिलती है, पर अगर आप एक भारतीय पर्यटक हैं तो आसानी से सारे द्वीपों की सैर कर सकते हैं। यहां सैलानियों के लिए कई शानदार रिजॉर्ट और होटल मौजूद हैं, और भारत इसको वर्ल्ड क्लास लेवल के टूरिस्ट पैलेस में कन्वर्ट करना चाहता है। भारत के इस बेहतरीन कदम के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। और आप ऐसी बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले वीडियो बहुत मजेदार